हाँ जी। ओ, तारीख बताने की बात नहीं। हाँ बताइए। मैं ही लक्ष्मी बनती हूँ। मामा शक्कर में जगदम्बा होना चाहिए। मैं ही सर्व की जगदम्बा हूँ। उसके लिए ज्ञान का कलश। तुम वेरी लकी बनते हो। मैं ही लक्ष्मी बनती हूँ। मैं ही लकी बनती हूँ। लक्ष्मी बनती हूँ। ये किसने बोला? मुरली में शिव बाप बोलते हैं या लक्ष्मी बोलती है? अरे मुरली जो है बाप की है या लक्ष्मी की है? ये कहाँ से आ गई फिर? ये तो गड़बड़ हो गया। फिर देखना, चेकिंग कर लेना। हाँ इतनी जोर से बोलो ये आगे की माताएं सुने, मेरी बात छोड़ दो। खड़ा क्यों दिखाते हैं? और लक्ष्मी नारायण को प्रकाश के गोले में दिखाते हैं। तो वो प्रकाश का गोला कौन सा है? प्रकाश के गोले का मतलब क्या है? ज्ञान का प्रकाश। और वो ज्ञान का प्रकाश लक्ष्मी नारायण वाली आत्माओं को सतयुग में होगा या संगम में होगा? है संगम में। संगम में आज ही मुरली में देखो बोला कि अंत तक तुम बच्चे पुरुषार्थ करेंगे। तो पुरुषार्थ में खड़ा रहना अच्छा है या बैठ जाना अच्छा है या लेट जाना अच्छा है? क्या अच्छा है? खड़ा होगा तो सीटी बजेगी 1 2 3, तो बैठे वाला आगे पहुंचेगा या लेटे रहने वाला आगे पहुंचेगा? जो खड़ा होगा वो तो फट से दौड़ पड़ेगा। तो पुरुषार्थ में खड़े हैं। और लंबे लंबे कान करके सुनो। सर्च लाइट देते हैं। आगे का नहीं सुन पाया। सुधारा जा सकता है। किसी को सर्च लाइट देते हैं तो उसको सुधारा जा सकता है क्या? जो सर्च लाइट दी जाती है वो इसलिए दी जाती है कि ये और तीखा पुरुषार्थ करें। देख करके सीखा जाता है या सिर्फ बोल करके सीखा जा सकता है? तो देख करके ज्यादा सीखा जा सकता है। तो जो सर्च लाइट देने वाला है जितना तीखी सर्च लाइट देगा, और जो देखने वाला है वो देख करके उतना पुरुषार्थ करेगा या नहीं करेगा? कर सकता है कि नहीं कर सकता है? कर सकता है। अगर करेगा तो पाएगा, नहीं करेगा तो नहीं पाएगा। ये सर्च लाइट कोई कृपा नहीं है। क्या? जैसे ड्रिल सिखाने वाला टीचर प्रैक्टिकल में सिखाता है ना, ऐसे ये भी एक पढ़ाई है, प्रैक्टिकल पढ़ाई है। क्या? जो इंद्रियां है ना, आंखें भी इंद्रियां हैं कि नहीं है? हैं? तो आंखें जो इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों में कितनी आकर्षण शक्ति है? सर्च लाइट लेने वाले में और देने वाले में, दोनों में अगर सर्च लाइट देने लेने की समान शक्ति है तो वातावरण ज्यादा अच्छा बनेगा या नहीं बनेगा? ज्यादा अच्छा बनेगा।
तो ये प्रैक्टिकल पढ़ाई है, सिर्फ थ्योरी की पढ़ाई नहीं है। बाकी इसका मतलब ये नहीं है कि दृष्टि देने से सबके पाप कट जावेंगे, सर्च लाइट देने से पाप कट जावेंगे, ऐसे नहीं है। ऐसे तो बाबा सबको देखते ही रहते हैं। क्या सबके पाप कट जावेंगे? फिर तो पुरुषार्थ करने की दरकार ही नहीं। और हमारे कहा श्रीमत पर चलने से हमारी काया निरोगी बनेगी और बाबा भी दृष्टि देकर शरीर के आत्मा के साथ शरीर को भी शुद्ध बनाते हैं। इस तरह से अगर शरीर शुद्ध बन गया, निरोगी बन गया, तो फिर कहा अंत में शरीर सड़ते जाएंगे, वो कैसे? अंत तक पुरुषार्थ ही रहेंगे या उससे पहले ही पुरुषार्थ पूरा हो जाएगा? है पुरुषार्थी रहेंगे तो कमी है या संपन्न है? बोलो। कमी है ना। अगर याद में कमी है, एकाग्रता में कमी है, तो शरीर में भी कमी जरूर रहेगी। शरीर कैसे होते जावेंगे? सड़ते जावेंगे। और मुद्दे का पॉइंट था, जो आत्माएं ज्यादा कनेक्शन में आते हैं उनको जास्ती याद आते हैं, जो कम कनेक्शन में आते हैं उनको कम याद आता है। हिसाब किताब जो आत्मा ज्यादा कनेक्शन में आते हैं, ज्यादा कनेक्शन में आते हैं, उनको ज्यादा याद आता है, उनको ज्यादा याद आती है। अच्छा ये बताओ, लक्ष्मी बाप के कनेक्शन में ज्यादा आती है या रुद्रमाला के मण के ज्यादा कनेक्शन में आते हैं? फिर रिजल्ट क्या होता है? और जो रुद्रमाला के मणके हैं लक्ष्मी के अलावा, वो ऊंच पद पाते हैं या लक्ष्मी ऊंच पद पाती है? ये कैसे होता है? यहाँ कनेक्शन की बात है। हाँ, मन बुद्धि से भी कनेक्शन होता है या नहीं होता है? होता है, होता है। और वो मन बुद्धि का कनेक्शन तब ही ज्यादा हो सकता है जब पूर्व जन्मों का हिसाब किताब होगा। पूर्व जन्मों में जो आत्माएं जैसे अष्टदेव जन्म जन्मांतर कनेक्शन में रहते हैं, तो उनका बुद्धियोग कैसा होगा? कैसा बुद्धियोग होगा कि वो बाप को याद किए बगैर रह नहीं सकेंगे और बाप उन बच्चों को याद किए बगैर रह नहीं सकेंगे। इसका मतलब है कि पुरुषार्थी जीवन में पिछले जन्मों की प्योरिटी काम करती है या नहीं करती है? करती है। पूर्व जन्मों की जितनी जास्ती प्योरिटी होगी, इस अंतिम जन्म में उतना ही बाप की याद आवेगी। कनेक्शन का मतलब ये नहीं है कर्मेंद्रियों का कनेक्शन ज्यादा हो गया तो ऊंच पद पावेंगे। कर्मेंद्रियों का कनेक्शन कर लिया, फिर दूसरों से भी कर्मेंद्रियों का कनेक्शन कर लिया, तो ऊंच पद बन जाएगा? नहीं बन सकता। तो दुनिया का हर कार्य प्योरिटी से होता है। प्योरिटी नहीं तो कोई भी कार्य में सफलता नहीं मिलेगी। बाबा फिलहाल जो घटना हुई, बादल फटे और जो बाहर आ गई यमुनोत्री में, और जो केदारनाथ का जो मंदिर है वो पूरा, तो उसका हद में हुआ और बेहद में कैसे होगा?
केदारनाथ जो है वो 4 मुख्य धामों में से एक धाम है ना, है एक धाम है। और चारों मुख्य धाम भारत के चारों दिशाओं में स्थापित हुए पड़े। केदारनाथ से जो नदी निकलती है उस नदी का नाम क्या है मालूम है? है यमुना नदी। बद्रीनाथ से निकलती है, उस तरफ से जो निकलती है वो गंगा, अलकनंदा नाम है जिसका। और यमुना नदी का जल, यमुना नदी काली नदी कही जाती है या गंगा की तरह गोरी नदी कही जाती है? काली नदी है। उस कालेपन का कनेक्शन कौन से धर्म से है? इस्लाम धर्म। और मुरली में बताया है पहले पहले कौन मरेंगे? इस्लामी मरेंगे। तो इस्लामियों का जो इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं हैं उनका धाम कौन सा हुआ? अरे कोई होगा कि नहीं होगा? कौन सा? केदारनाथ हुआ। पहले 4 धामों में कौन गिरा? है केदारनाथ गिरा। बुद्धि से याद करके मन बुद्धि से याद कर लक्ष्मी बनती है। तो वो लक्ष्मी का पद है, वो तो नारायण से ऊंचा नहीं है। नारायण से ऊंचा होने की क्या जरूरत है? नारायण के समकक्ष बैठने वाली है या नहीं है? बैठेगी, समकक्ष बैठेगी ना। तो जो समकक्ष बैठेगी वो किस आधार पर बैठेगी? नारायण को भी उसे माता गुरु बनाना पड़े या नहीं बनाना पड़े? है बनाना पड़े। तो पुरुषार्थी जीवन में नारायण किसकी अपेक्षा रखता है? लक्ष्मी की अपेक्षा रखता है। तो आपकी नजर में ऊंची भले न हो, क्योंकि पता नहीं आप किस धर्म के हैं, माता पिता दोनों को मानते हैं कि नहीं मानते हैं, मुझे पता नहीं। लेकिन नारायण के लिए जरूर ऊंची है। तो ऊंचा पद है या नीचा पद है? नारायण के लिए तो नारायण समान बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो तो सभी यथा राजा तथा नंबर बार पर जा। और अरे बोल। अरे किसी ने बड़ा बड़ा वो भौंपा पकड़ लिया। हाँ बोलो बोलो। ज्ञान में लाने के लिए किसी को हाँ क्या किया जा सकता है? ज्ञान में चलने के लिए, चलाने के लिए, ज्ञान में किसी को चलाने के लिए क्या करना है? पहले तो शुभ भावना और शुभ कामना करनी है। अगर शुभ भावना और शुभ कामना नहीं है और किसी को ज्ञान देना शुरू कर दिया तो अहंकार पूर्वक ज्ञान देंगे या नम्र होकर के ज्ञान देंगे? अहंकार से ज्ञान देंगे। अहंकार की कोई बात वो सुनेगा तो नाराज हो जाएगा। ज्ञान में चलेगा या भाग जाएगा? भाग जाएगा। बाबा साकार भाव बिना निराकार के जैसे शव है। ऐसे कैसे? आज बोला मुरली में नहीं, कि अगर साकार में निराकार नहीं है तो जैसे शव है।
ठीक है। तो सदा कायम तो इस सृष्टि पे शिव बाबा है, शव की बात क्या है? इस सृष्टि पर सदा कायम शिव बाबा वो है जो साकार है, वो शिव बाबा हो गया। तो उन्हें शव कह ही नहीं सकते, जब संपन्न होगा तब। अभी क्या कहेंगे? अभी तो बाबा है। अभी सिर्फ बाबा है, फिर क्या होगा? शिव समान हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? शिव समान हो जाएगा। बाप आते हैं तो आप समान बनाते हैं, तो कोई को तो आप समान बनावेंगे ना, बनाते हैं। जब आप समान बना दिया तो बाबा शब्द के साथ शिव जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा? अभी भी जुड़ा हुआ है शिव बाबा, पूछो कैसे? अभी जुड़ा हुआ है, लेकिन जिसके साथ जुड़ा हुआ है वो संपन्न है। बहुत बार बोला है कि क्षर अक्षर आत्माओं से भी परे एक आत्मा है, तो हाँ। वो तो साकार बाप ही है। हाँ, तो अभी है कि पुरुषार्थ संपन्न होने के बाद होगा। तो अभी समझ अच्छा रुको, अगर क्षर और अक्षर, क्षर माने नष्ट होने वाले, जिनकी आत्मा का क्षरण हो जाए, और अक्षर जिसकी आत्मा नीची स्टेज में आती तो है, आती जाती है, लेकिन 63 जन्म के अंत में भी क्षरित नहीं हो पाती पूरी। तो वो भी क्या है? जन्म मरण के चक्र में आने वालों या आत्माओं में से एक आत्मा ऐसी है जो पूरी क्षरित नहीं होती है, आत्मिक स्थिति में रहती है। इसलिए जब बाप आते हैं तो किन आत्माओं के साथ आते हैं? त्रिदेव के साथ। त्रिदेवों में दो आत्माएं ऐसी हैं जो साथी हैं, आदि में भी थी। कौन थी? दो हैं? प्रजापिता, दो माताएं नहीं साथी थी, वो तो अपोजिट थी एक दूसरे के। एक प्रजापिता और दूसरी लक्ष्मी वाली आत्मा भी साथ में थी, दोनों ही साथी थे। इसलिए कहा जाता है विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। कौन सा ब्रह्मा निकला है? दादा लेखराज ब्रह्मा निकला। ब्रह्मा जब अकेला कहा गया तो दादा लेखराज का ही नाम क्यों आता है? क्योंकि सहन शक्ति में दुनिया के बीच अथवा जो भी ब्रह्मा नामधारी हैं उन सब के बीच असली ब्रह्मा नंबर 1 कौन हुआ है? दादा लेखराज। तो ब्रह्मा की नाभि से, वो विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। अब जिसकी नाभि से निकला वो दो आत्माएं हैं कि एक है? तो सृष्टि के अंत में भी उनको क्षर कहें या अक्षर कहें, क्षरित होने वाली हैं, उनकी आत्मा की शक्ति पूरी क्षरित हो जाती है या रह जाती है? क्षरित नहीं होती। इसलिए बोला कि संसार में 3 प्रकार की आत्माएं हैं। गीता में ऐसे बोला, एक क्षर, मानो 500 करोड़ जितने भी हैं विष्णु रूपों को छोड़ करके वो 7 क्षर हैं। और दूसरी कौन है? अक्षर, जो क्षरित नहीं होती। उनमें 2 आत्माएं,
एक अक्षर है वो शिव, जो सदैव कहाँ का रहने वाला है? परम धाम का रहने वाला है। वो परम धाम वासी उन विष्णु में प्रवेश करता है। विष्णु में भी जो नारायण का पाठधारी है उसमें प्रवेश करता है, हीरो पाठधारी में। और हीरो पाठधारी में प्रवेश करके उसे आप समान बनाता है। आप समान बनाने में टाइम लगेगा या प्रवेश करते ही आप समान बन जाता है? तो बताया जब तक जीना है तब तक पीना है। और रावण देह अभिमान में जीता है या देह अभिमान से मर जाता है? हैं? जीता है ना, तब तो रावण कहा जाता है। और राम ही रावण बनता है। तो आदि में रावण बनता होगा या मध्य में रावण बनता होगा या एकदम अंत में रावण बनता होगा? एकदम अंत में रावण बनता है। फिर उस रावण को, जो साकार रावण है, जिसे इस दुनिया वाले राम कहते हैं, उसको निराकार राम आकर के क्या बनाते हैं? आप समान बनाते हैं, निराकारी। तब कहा जाता है कि सृष्टि पर सदा कायम एक ही शिव बाबा है। कलयुग के अंतिम जन्म में वो विष्णु स्वरूप है ही। उन्होंने 100% बाप को याद किया है या नहीं किया है? किया है, तभी तो बने हैं बाप समान। और जब कलयुग का अंतिम जन्म 84वां जन्म खत्म होता है, तो जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जन्म है, जिसे 21वां जन्म भी कहते हैं, वो 21वें जन्म के अंत में वो संपन्न रूप बन जाता है। इसलिए बोला कि ऊपर वाला तो ऊपर है, वो आकर के नमन करता है। किसको नमन करता है? 500 करोड़ को है? तुम बच्चों का हाथ तो किसको नमन करता होगा? है नंबरवार बच्चे हैं ना, अव्वल नंबर कोई होंगे कि नहीं? जो अव्वल नंबर हैं उनको नमन करता है। क्यों नमन करता है? क्योंकि जो नमन करने वाला है उसको तो कोई देवान है ही नहीं। और जिनको नमन करता है उनको तो सृष्टि के अंत तक कैसा पाठ बजाना है? देह अभिमानियों का भी बाप बनना है। अरे वो सबका बाप है या नहीं है? सबका बाप है। दुनिया के जो बड़े से बड़े देह अभिमानी हैं, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आदि, उनका भी बाप। और बाबा कन्या की शादी होती है तो 5 बांस क्यों उगाड़ते हैं? में कन्या की शादी होती है तो 5 बांस क्यों उगाड़ते हैं? बांस गाड़ते रहते हैं और घूमते हैं। हाँ, बांस गाड़ते हैं, 4 बांस गाड़ के माड़ा बनाते हैं, मंडप बनाते हैं। गाड़ते हैं 5। हाँ, क्योंकि ऐसा करने के लिए संपन्नता आती है। संपन्नता कब आती है? पुरुष में जब शादी होती है। शादी होने से पहले पुरुष संपन्न या शादी होने के बाद संपन्न? बाद संपन्न। तो संपन्न षष्ठी भी बनती है। संपन्न षष्ठी तब ही बनती है जब 5 लक्कड़ बुद्धि खड़े होकर के पुरुषार्थ करें। वो कौन कौन है 5 लक्कड़ बुद्धि? हैं 5 बास हैं, बहुत ऊंचे हो जाते हैं दुनिया की दृष्टि में। उनकी बंसरी बजाई जाती है। क्या?
वो बांस की बंसरी काठ की क्यों बनाते हैं? हैं? क्योंकि पांचों कठबुद्धि है। आदि में तो कठबुद्धि ही होते हैं ना, मध्य के पुरुषार्थ में भी कठबुद्धि ही कहेंगे ना। तो वो 5 बांस जैसे लौकिक शादी होती है तो स्थापित किए जाते हैं, ऐसे ये 5 आत्माएं मौजूद होनी चाहिए, खड़े हुए होने चाहिए, तब लक्ष्मी नारायण संपन्न बने, गांठ जोड़े। संस्कारों की गांठ पूरी ही जुड़ जाएगी। ऐसे नहीं कि एक के संस्कार बकरी के रहे और दूसरे के संस्कार शेर के रहे। अरे ये तो एकदम अपोजिट है। शेर क्या करेगा? बकरी को पूरा ही खा जाएगा। फिर नई सृष्टि कैसे चलेगी? तो 5 बांस गाड़े जाते हैं। और कयामत के समय 9 लाख आत्माएं ज्ञान की रोशनी फैलाएंगे, तो कैसे 9 लाख आत्माएं तो शरीर में नहीं रहेंगे, 4.5 लाख रहेंगे, ज्ञान की रोशनी कैसे फैलाएंगे? जो प्रवेश करने वाली आत्मा है और जिसमें प्रवेश करती है, उनमें अव्वल नंबर कौन? प्रवेश करने वालियों में और जिसमें प्रवेश करती है, ब्राह्मणों की बात हो रही है, उनमें अव्वल नंबर कौन? राम वाली आत्मा, ब्रह्मा वाली आत्मा? नहीं समझे अभी तक? तो जैसा एक होगा वैसे ही सारी प्रजा होगी ना? नहीं होगी। अभी संगम युग में भी उस एक का असर 9 लाख के ऊपर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? एक के मुख से जो ज्ञान निकलेगा, उस ज्ञान को प्रवेश करने वाली भी आत्मा सुनती है, नहीं सुनती है? तो ऐसे ही जितने ही प्रवेश करने वाले 4.5 लाख हैं और जितने भी प्रवेश जिनमें प्रवेश होता है वो 4.5 लाख हैं। दोनों प्रकार की आत्माएं अभी ज्ञान सुनती हैं। तो 9 लाख आत्माएं ज्ञानी है या ज्ञानी है? ज्ञानी है। और ज्ञानी कब कहा जाएगा? अगर ज्ञानी है और वो किसी को ज्ञान देता ही नहीं है तो ज्ञानी कहा जाएगा? इसका मतलब है ऐसे नहीं है कि प्रजापिता वाली ही आत्मा ज्ञान सुनाती है। ब्रह्मा की आत्मा भी प्रवेश करके ज्ञान सुनाती है। मुरली में भी बाबा क्या बोलते हैं? ये ब्रह्मा बीच में इंटरफियर करके बोलता है या नहीं? तो ऐसे ही जो 4.5 लाख रुद्रमाला के मण के बाप समान हैं, उनमें प्रवेश करने वाली बच्चे के रूप में सतयुग में जन्म लेने वाली आत्माएं प्रवेश करके इंटरफियर करके ज्ञान सुनाती हैं। और बाप समान आत्माएं उस समय दृष्टि देती है। बाप का काम क्या है? ज्यादा पावरफुल काम करेगा या वाचा का ही काम करेगा? है वाचा का काम उतना पावरफुल नहीं है जितना दृष्टि से सृष्टि सुधारने का काम है। इसलिए तो बोला कि एक बैठ करके एक को ज्ञान सुनाए। क्या एक बैठा हो और उसको एक कन्या ज्ञान सुना रही है और बीच में दूसरी सरेंडर हुई माता, जिसको ढाल का टाइटल दिया गया है, मोटी चमड़ी वाला, वो भी बीच बीच में बोलता रहे, या दूसरे पुराने लोग जो हैं ज्ञान में चलने वाले वो पीछे बैठे रहते हैं और वो भी इंटरफियर करके प्रश्न करते रहे, तो संतान बेविचारी पैदा होगी या बेविचारी पैदा होगी? यही कारण है कि ब्राह्मणों की दुनिया में ही सारा दुनिया का बीज पड़ जाता है, क्योंकि
कि बाबा के श्रीमत का फॉलो ठीक से नहीं करते। माना जो प्रवेश करने वाली आत्मा है वो भी ज्ञान सुनाती है और बाप भी ज्ञान सुनाता है। ज्यादा दोनों के बीच में ज्ञानी कौन है? बाप ज्ञानी है। तो होना क्या चाहिए है? क्या होना चाहिए? दोनों को सुनाना चाहिए या नहीं सुनाना चाहिए? है सुनाना चाहिए, कोई हर्जा नहीं है। लेकिन दोनों के अलावा कोई और अगर सुनाते हैं तो श्रीमत के बरखिलाफ। क्यों? क्योंकि मुरली में कहा है माता की भी बात माननी चाहिए। और वो निर्वाण धाम जो बोलते हैं उसका व्युत्पत्ति का मतलब क्या है? निर्वाण धाम, निर्वाण धाम जो बोलते हैं उसका व्युत्पत्ति का मतलब क्या है? वाण माने वाणी, निह माने निशेष, बिल्कुल है ही नहीं। अर्थात जहां वाणी बिल्कुल नहीं है, आवाज बिल्कुल नहीं है, उसको कहते हैं निर्वाण धाम। इस दुनिया को निर्वाण धाम कहेंगे? नहीं कहेंगे। भले कितना ही चुप होके बैठ जाओ, फिर भी आवाजें तो आती ही रहेंगी। पशु पक्षी आवाज करते रहेंगे, जोर से हवा चलेगी, वृक्ष गिरेंगे, आवाज होगी, आंधी आएगी, आवाज होगी, बरसात होगी, आवाज होगी। हाँ, और विष्णु और शंकर की पूजा होती है और ब्रह्मा की पूजा क्यों नहीं होती? शिव की पूजा होती है लिंग रूप में। लिंग बड़ा इसलिए बनाया जाता है कि उसने बड़ा काम किया है, पतितों को पावन बनाया है। ये बड़ा काम दुनिया में कोई भी बड़े से बड़ा धर्मपिता नहीं कर सका। और उसके साथ शंकर का नाम जोड़ा हुआ है, क्योंकि शिव शंकर के बगैर कोई काम नहीं कर सकता है। इसलिए शिव शंकर की पूजा होती है, क्योंकि शिव तो पवित्र है ही, एवर प्योर है, सदैव पवित्र है। ये दुनिया कलयुग के अंत में पूरी पतित हो जाती है, तो भी एक आत्मा एवर प्योर है, शिव। शंकर को नहीं कहेंगे उस समय प्योर, परंतु शंकर भी पुरुषार्थ करके शिव समान पवित्र बनता है, इसलिए दोनों का नाम जोड़ दिया जाता है। शिव समान बन जाता है। वो आत्मा पूरे 5000 वर्ष जो पार्ट बजाती है, वो हीरो पार्टधारी के रूप में पार्ट बजाती है। इसलिए कहा जाता है ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा नाम। नाम कहाँ कमाया जाता है? साकार सृष्टि में या निराकार में? साकार सृष्टि में। ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा काम, ऊंचा तेरा धाम। और काम कहाँ किया जाता है? साकार सृष्टि में ही काम किया जाता है। और शरीर की कर्मेंद्रियों से काम किया जाता है या बिना कर्मेंद्रियों के काम किया जाता है? शरीर की कर्मेंद्रियों से ही काम किया जाता है। इसलिए शिव और शंकर की पूजा होती है, क्योंकि वो और जितनी भी आत्माएं हैं उनके अपेक्षा में श्रेष्ठ पार्ट बजाती है।
और पवित्र पार्ट बजाती है। तो पूजा का आधार क्या है? पवित्रता। और ब्रह्मा की पूजा नहीं होती है। बच्चे ने पूछा ब्रह्मा की पूजा क्यों नहीं होती है? हैं? क्या ब्रह्मा ने पवित्र रहने का पार्ट नहीं बजाया है? बजाया। ब्रह्मा की आत्मा एवर प्योर बाप को जानती थी। एवर प्योर बाप ने संगम के आदि में ब्रह्मा में ज्ञान का बीज डाला, ज्ञान मिला। परंतु क्या उन्होंने प्रैक्टिकल पार्ट बजाने वाले बाप को पहचाना? अगर पहचाना होता तो संस्था का नाम क्या रखते? प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। इस गलती को बाद में शिव की आत्मा ने मुरली में सुधारा भी है। क्या कहा? तुम बच्चे संस्था का नाम ब्रह्मा कुमारी न लिखो, क्या लिखो? प्रजापिता ब्रह्मा को। अपने नाम से पहले भी प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी लिखो। लेकिन आज तक भी ये गलती सुधारी नहीं गई। इसका मतलब बाप को पहचान नहीं। ब्रह्मा ने ही पहचाना तो दूसरे कहां से पहचाने? और बाप के बगैर तो कोई पवित्र बना भी नहीं सकता। ऐसे नहीं कि आत्माओं का बाप शिव ज्योति बिंदु को याद करने से कोई पवित्र बन जाएगा। क्या है? शिव ज्योति बिंदु को अकेले को याद करे तो सन्यासी है या पवित्र प्रवृत्ति मार्ग को मानने वाला है? माँ बाप दोनों को मानने वाला पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाला है ना। तो आत्माओं का बाप है बाप, और जो देह रूपी प्रकृति है उस प्रकृति में अव्वल नंबर कौन है? देहधारी प्रजापिता। इसलिए बोला मत योनि परम ब्रह्म। मत माने मेरी, योनि माने माता, जिसमें मैं ज्ञान का बीज डालता हूं वो माता। परम ब्रह्म मेरी माता है। इसलिए मुरली में भी बोला तुम सब पार्वतियां हो। बोला या नहीं बोला? तो जब तुम कहा तो तुम सब में प्रजापिता को ऐड करेंगे या नहीं करेंगे? हैं? करेंगे। तो प्रजापिता वाली आत्मा भी क्या है? माता है। और माताओं में सबसे मुख्य माता है। इसलिए उसे परम ब्रह्म कहा है। ब्रह्मा में जितने भी ब्रह्मा तो बहुत होते हैं, बहुतों के नाम ब्रह्मा है, लेकिन उन ब्रह्मा नामधारियों में अव्वल नंबर परम पाठधारी ब्रह्मा कौन? प्रजापिता ब्रह्मा। इसलिए वो प्रजापिता ब्रह्मा वो तो पूजनीय है ही है, लेकिन प्रजापिता ब्रह्मा जो साकार है, साकार शरीर रूपधारियों में मेल पार्टधारी है। और नाटकबाजी तो चली रही है संगम में। बेहद का नाटक की शूटिंग हो रही है ना, तो उस बेहद के नाटक में सृष्टि के हिसाब से देखा जाए तो आदि में
उस प्रजापिता का बच्चा कौन बनता है? कृष्ण वाली आत्मा। तो उस कृष्ण वाली आत्मा को संगम युग में पार्ट मिलता है, माता का पार्ट बजाओ। तो दादा लेखराज वाली आत्मा, कृष्ण वाली आत्मा जो सतयुग में कृष्ण नामधारी है, वो माता का पार्ट बजाती है। नाम क्या पड़ता? ब्रह्मा। प्रजापिता ब्रह्मा नहीं, क्या? ब्रह्मा। वो माँ है, साकार में माँ है, लेकिन तन पुरुष का है। इसलिए पुरुष के तनधारी जो भी है संगम युग में ब्राह्मण, उनको शिव बाबा ने क्या टाइटल दे दिया है? सब पुरुष क्या है? दुर्योधन दुशासन। अच्छा, कोई कहेगा ठीक है, दादा लेखराज ब्रह्मा को तो दुर्योधन दुशासन कह दिया, क्या शंकर जी का पुरुष तन नहीं है या नहीं है? तो दुर्योधन दुशासन है या नहीं है? है। तो उसको क्यों छोड़ दिया? उसकी क्यों पूजा होती है? क्योंकि जो पुरुष तनधारी ब्रह्मा है, वो पुरुष जीवन में साकार शरीर धारण करते हुए संपूर्ण पुरुषार्थ में फेल हो गया। संपूर्ण पुरुषार्थ कर सके? नहीं कर सके। और शंकर रूप पाठधारी मेल शरीर होते हुए भी उसी शरीर से पुरुषार्थ की संपन्नता को प्राप्त करता है या नहीं करता है? प्राप्त करता है। इसलिए वो पूजनीय है। वो दाढ़ी मूछ वाला ब्रह्मा पूजनीय नहीं होता। हाँ, दाढ़ी मूछ वाला ब्रह्मा जब शरीर छोड़ देता है और शरीर छोड़ करके किसी माता में प्रवेश करता है, वो प्रैक्टिकल में माता है ना शरीर से, तो उसमें प्रवेश करके पूजनीय बनता है या नहीं बनता है? बनता है। तो उसको जगदम्बा कहा जाता है, स्त्री चोलाधारी को। वो जगदम्बा आदि में जगदम्बा का पार्ट और अंत में महाकाली का पार्ट बजाती है। दोनों ही पूजनीय हैं। और दादा लेखराज दाढ़ी मूछ वाला स्वरूप वो पूजनीय नहीं है। इसलिए विष्णु की भी पूजा होती है और शंकर की भी पूजा होती है, ब्रह्मा की पूजा नहीं होती। बाबा ब्रह्मा ने सहनशीलता का पाठ बजाया। हाँ, तो बिना पवित्रता के सहनशीलता आ गई। जो सहनशीलता का पार्ट बजाया उसके अंदर कौन आत्मा थी? किसी के साथ हिसाब किताब नहीं होता है, वो सहन नहीं रुको। जो सहनशीलता का पार्ट ब्रह्मा की आत्मा ने बजाया संगम युग में, वो सहनशीलता के संस्कार 63 जन्म में भी तो होने चाहिए। थे या नहीं थे? यही बात है। इससे साबित होता है कि शिव ने प्रवेश किया तो वो गुण आ गया जो सर्व गुणों का राजा है। अगर शिव ने प्रवेश न किया होता तो वो सर्वगुणों का राजा ब्रह्मा नहीं बन सकता। और उसको तो ब्रह्मा पार्ट बजाने का नूद था ड्रामा में। किसको? दादा लेखराज ब्रह्मा को। इसलिए सहनशीलता के रूप में जगदम्बा को आगे नहीं किया। किसको आगे किया? ब्रह्मा को आगे किया। और बाबा, ये जो वार्तालाप में जो अरे दूर करो उसे। ये जो वार्तालाप में सवाल पूछे जाते हैं हर आत्मा के, हर एक आत्मा आपसे सवाल पूछता है, तो द्वापर के बाद राम वाले आत्मा के लिए ये आत्मा विरोधी बनती है? ये जो सवाल जवाब पूछते हैं आत्माएं बाबा से, तो राम वाले आत्मा द्वापर के बाद राम वाले आत्मा की ये आत्मा विरोधी बनती है? माना सवाल पूछने वाला विरोधी होता है। सवाल दो प्रकार के हो सकते हैं।
एक तो विरोध पैदा करने के लिए पब्लिक में, संगठन में, और एक सवाल होता है जिज्ञासा शांत करने के लिए। कोई ज्ञान समझाता है तीखे व्यक्ति को, और उस तीखे व्यक्ति के तीखे सवाल का जवाब वो नहीं दे पाता है, तो बड़े बड़े महारथियों से पूछे या ना पूछे, और बड़े बड़े महारथी भी उसका जवाब न दे पाए, तो बाबा से पूछेगा कि नहीं पूछेगा? तो विरोधी हो जाएगा, है? अगर नहीं पूछेगा तो फिर वही सवाल दूसरी आत्माएं करने लग पड़ेंगी, तो इसका सर नीचा होगा या नहीं होगा? देखो, बाप तो मुरली में कहते हैं तुमसे कोई बात का जवाब नहीं आता है तो बड़ी बहनों से पूछो, बड़े भाई बहन उसका समाधान नहीं कर पाते हैं तो बाबा से पूछो, और उसने नहीं पूछा तो फिर उस आत्मा को अंदर से ग्लानि आएगी, हमने बाबा की श्रीमत का फॉलो नहीं किया। हर सवाल बाबा से पूछा जाता है, सम्मुख पूछना। बाबा बोलते हैं कि हर एक की श्रीमत लो, हर एक राय की श्रीमत लो, तो ये इसलिए पूरे आत्मा ज्यादा सवाल करती है वार्तालाप में। तो उसको राम बाबा के बाद राम वाले आत्मा का विरोधी क्यों बनाया जाता है, यानी ऐसा बोला जाता है, इसलिए ये सवाल किया मैंने कि एक आत्मा अपने सारे सवाल पूछ रही है श्रीमत लेके, बाबा सम्मुख बैठा है, हाँ बाबा सम्मुख बैठा है, इसलिए वो श्रीमत लेता है हर एक, क्योंकि उसका निराकरण बड़ी बहनें नहीं कर सकती या बड़ी बहनें भाई नहीं कर सकता। तो हम सवाल ये है कि बड़ी बहनों से बड़े भाइयों से उसने निराकरण कभी किया भी, या बिना निराकरण किए एकदम ऊपर पहुंच गया? अरे शासन तंत्र क्या कहता है? तो बाबा श्रीमत क्या कहती है कि श्रीमत ये कहती है पहले बड़े भाई बहनों से निराकरण लो, और वो निराकरण नहीं दे पाते हैं तो बाबा तक पहुंचो। अगर भारतवर्ष में ढेर की ढेर समस्याएं पैदा हो रही हैं लोगों के सामने, हत्याएं हो रही हैं, हत्या हो जाती है, वो सीधा प्राइम मिनिस्टर के पास पहुंचे, हमको हमारे भाई की हत्या कर दी, इसका क्या दंड दिया जाए? तो ये ठीक होगा? हैं? ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है। जो क्रम बनाया है उसी क्रम से कार्य करना चाहिए, तो तंत्र सहज चलेगा। मैं जिसमें प्रवेश करता हूँ उसका नाम ब्रह्म रखना है। प्रजापिता जो ब्रह्म है वो पिता भी है और ब्रह्मा फंक्शनली माँ भी है। टाइटलधारी है, फंक्शनली माँ नहीं है, टाइटलधारी ब्रह्मा है। जो दादा लेखराज था वो टाइटलधारी प्रजापिता था, वो प्रजापिता का टाइटल ब्रह्मा को मिल गया तो उसको कहा गया प्रजापिता ब्रह्मा। ऐसे ही अब जब प्रवेशता होती है, बाप प्रत्यक्ष होते हैं साकारतन के द्वारा, तो भी नाम क्या रखा जाता है? ब्रह्मा या प्रजापिता ब्रह्मा? प्रजापिता ब्रह्मा। और पापात्मा और पतितात्मा, ये दोनों की पहचान कैसे? पापात्मा पतितात्मा, पतितात्मा दोनों में क्या फर्क है? ऐसे इनकी पहचान होती है। पापात्मा और पतितात्मा दोनों की पहचान कैसे हो? अरे ये तो छोटा बच्चा भी जान जाएगा ये पाप कर रहा है, पाप आत्मा है, ये पुण्य का कार्य कर रहा है। और बाप क्या बताते हैं? बाप की परिभाषा अलग है। बाप कहते हैं इस दुनिया में कोई भी पुण्यात्मा नहीं है,
है? तो ये प्रश्न झूठा है या सच्चा है? ये प्रश्न कि पाप आत्मा कौन है ढूंढे इस सभा में, और पुण्यात्मा कौन है ढूंढे इस सभा में। और बाप क्या कहते? सब पापात्मा है, एक भी पुण्यात्मा नहीं। तो ये प्रश्न वाजिब है या नहीं है कि पहचान क्या है? तब तक पहचान होने का सवाल ही नहीं, क्योंकि सब पापात्मा है। और ब्रह्मा से विष्णु दिखाते हैं, ब्रह्मा की विष्णु की नाभि से ब्रह्मा को दिखाते हैं, विष्णु की नाभि से ब्रह्मा को दिखाते हैं। तो यज्ञ के आदि में जैसे छोटी माता को यहाँ पे त्रिमूर्ति के चित्र में छोटी माता को बैठाते हैं विष्णु की जगह पे, और उसको चलाने वाली 4 भुजा को यहाँ पे दिखाते हैं जगदम्बा, लक्ष्मी और ओम राधे मम्मा सरस्वती को दिखाते हैं। और फिर एक ब्रह्मा बाबा को दिखाते हैं, लेखराज को। उसके बाद जो शरीर को चलाने राम वाली आत्मा को दिखाते हैं, प्रजापिता। जो प्रजापिता होता है वो शरीर, ये 4 आत्माएं इनके सहयोगी बनते हैं। वो तो भुजाएं हैं। हाँ भुजाएं हैं। तो ये तो ब्रह्मा से विष्णु तो प्रजापिता हुआ ना। तो फिर उसमें विष्णु में एक आत्मा होती है या 2 आत्माएं हैं? विष्णु जब कहा जाता है तो माता और पिता दोनों कंबाइंड हैं विष्णु में, या एक है? कंबाइंड है। तो विष्णु त्रिमूर्ति में खड़ा हुआ दिखाया गया, वो भी एक भुजा है कि नहीं? जो भुजा है विष्णु रूपी, उसको कोई चलाने वाला होगा या नहीं होगा? है? होगा। तो जो चलाने वाला है वो ऊपर होगा या नीचे होगा, या समान होगा? ऊपर होगा। तो ऊपर है वो राम वाली आत्मा है, और विष्णु की 4 भुजाएं वो अलग अलग आत्माएं ब्रह्मा के रूप में अलग अलग पार्ट बजाने वाली है। जो ब्रह्मा सो नंबरवार विष्णु बनती है। उनमें एक आत्मा वैष्णवी देवी की भी है। जो वैष्णवी देवी की आत्मा है वो यज्ञ के आदि में भी थी, जिसके मुख से ब्रह्मा ने सुना। तो यहाँ शूटिंग हो गई बच्चा बनने की। तो दादा लेखराज ब्रह्मा किसका बच्चा बना है? माँ का बच्चा बना। और शूटिंग का रिजल्ट सतयुग में क्या निकलेगा? वही ब्रह्मा रूपी आत्मा सतयुग में क्या बनेगी? उस माता की बच्चा बनेगी। लेकिन बाबा यहाँ पे जैसे प्रजापिता हुए, ब्रह्मा आदि ब्रह्मा प्रजापिता हुआ। तो उसके बाद जो है कि ब्रह्मा का पार्ट जैसे दादा लेखराज ने बजाया, दादा लेखराज की सूल बड़ी माता में प्रवेश करती है तो जगत माता बनती है। ठीक है, यहाँ पे वैसे छोटी माता को ब्रह्मा से विष्णु के रूप में बैठा हुआ देखा है, वहाँ पे प्रजापिता को बैठना चाहिए। जहाँ पे छोटी माता बैठ रही है, जहाँ छोटी माता बैठी हुई है, तो छोटी माता भुजा हो गई या भुजा को चलाने वाली हो गई? वो तो भुजा हो गई ना। जब भुजा है तो उसके ऊपर चलाने वाला होना चाहिए ना। तो इसलिए जब विष्णु का विराट रूप दिखाते हैं तो 4 भुजाएं दिखाते हैं ना। तो विष्णु के विराट रूप में जो सर है वो प्रजापिता का है, और जो शंख वाली भुजा दिखाई है, शंखनाद होता है, युद्ध शुरू हो जाता है। वो शंखनाद करने वाली माता वैष्णवी देवी है। और बाबा राम वाली आत्मा के जो लौकिक माता पिता थे, तो उन्होंने राम वाली आत्मा ने जहाँ जीत वहाँ जन्म कहा हुआ है, तो राम वाली आत्मा ने ऐसे कौन से उनके ऊपर जीत प्राप्त की थी, जीती थी, या उन्होंने ऐसे कौन से कर्म किए थे संगम युग में? संगम युग में कर्म किए थे। हाँ, संगम युग में। संगम युग में उसकी शूटिंग। अरे संगम में जो यज्ञ के आदि में वो बुढ़ा था, उसके माता पिता जीवित होंगे। जहाँ जीत वहाँ जन्म। हाँ, माना लौकिक दुनिया में कहो या संगम युग में कहो। 84 जन्म में वो भी माता पिता बने। हाँ, 84वां जो जन्म था
राम वाली आत्मा का वो कोई माता पिता से जन्म हुआ, लेकिन वो संगम में नहीं हुआ। कब कहें? कलयुग में लौकिक जन्म हुआ। 84वां जन्म तो हुआ ना। हाँ। तो राम वाली आत्मा के 84 जन्म। अरे राम वाली आत्मा 63 जन्मों में भी श्रेष्ठ कर्म करती है, हीरो पार्ट बजाती है, कि अंतिम जन्म में ही हीरो पार्ट बजाती है। तो जब श्रेष्ठ जन्म हर जन्म में श्रेष्ठ पार्ट बजाती है, और उसके जो माता पिता बनने वाले होंगे आखिरी जन्म में जो माता पिता बनने वाले होंगे वो इतर आत्माओं में से होंगे या उन्हीं के समकक्ष होंगे? उन्हीं के समकक्ष होंगे। उस लेवल के होंगे। आखिरी जन्म में जो संबंधी मिलते हैं वो तामसी संबंधी मिलते हैं, या आदि के जन्म में श्रेष्ठ संबंध वो तामसी संबंधी मिलते हैं? तामसी मिलते हैं। वो तामसी संबंधी मिलते हैं, और उनके यहाँ श्रेष्ठ से श्रेष्ठ आत्मा ने जन्म लिया। तो पिछले जन्म में उस आत्मा ने, प्रजापिता वाली आत्मा ने श्रेष्ठ कर्म ही किए होंगे ना, और श्रेष्ठ कर्मों के कारण वो विजयी हो गए, वो हार गए। ये प्राकृतिक रूप से हार जीत का हिसाब चलता रहता है हर जन्म में। उन्होंने भी ऐसे कुछ कर्म किए होंगे। हाँ किए। वो कहाँ? संगम में किए होंगे ना। संगम में नहीं, 63 जन्मों का हिसाब संगम में आकर के इकट्ठा होता है। तो अभी दुनिया के सामने उन्होंने ऐसे बच्चों को जन्म दिया। हाँ। जो विश्व महाराजन बनता है। हाँ, दुनिया के सामने नहीं दिया ना। राम वाली आत्मा का जन्म 42 में साबित होता है, और 42 में जब उनका जन्म हुआ तो उस समय वो लौकिक जन्म कहेंगे या अलौकिक जन्म कहेंगे? लौकिक जन्म है। जब तक ज्ञान न लें तब तक लौकिक हुए ना। तो लौकिक दुनिया के सामने की बात है या ब्राह्मणों की दुनिया के सामने की बात है? लौकिक दुनिया क्या जाने ये कौन है? फिर भी उन्होंने उनको जन्म देने जैसा कुछ कर्म किया होगा। हाँ, उनके ऊपर जीत पाई है, जो उनकी टट्टी पेशाब साफ करनी पड़ती है बच्चों की। माँ बाप बच्चों की टट्टी पेशाब साफ करते हैं ना, तो नीचा काम करते हैं या ऊंचा काम करते हैं? नीचा काम, दास दासी का काम हो गया है। श्रेष्ठ क्यों नहीं होंगे? जो भी आत्माएं 63 जन्मों में राम सीता या वैष्णव पाठधारी आत्माओं के संसर्ग संपर्क में आती हैं, वो ऊंच होंगी या नीच होंगी? है ऊंची होंगी। कहा है 86 माता पिता है। एक मुरली में आया है 86 माता पिता। 86 माता पिता एक मुरली में आया है, तो ये कैसे बाबा? क्या मुरली में आया? मुरली में आया है तुम्हारे अनेक सेंटेंस है कि 86 माता पिता। और मुरली में जो ये आया है कि 84 जन्म के तुम्हारे 84 माता पिता, 86 कैसे हुए? ऐसा आया? अरे दो बातें बोलेंगे शिव बाबा 2 बातें बोलेगा या एक ही बात बोलेगा? मुरली में ऐसा कई बार आया है 84 जन्म के तुम्हारे 84 माता पिता। ये 86 कहाँ से आ गए हैं? संगम युग में कोई साकार माता पिता होते हैं? साकार में जन्म देने वाले कोई माता पिता होते हैं क्या? नहीं होते। हाँ बाबा, हाँ। जब कृष्ण वाली आत्मा के संस्कार राम वाली आत्मा से मतलब सूर्यवंश से आते हैं, कृष्ण वाली आत्मा जब सतयुग में जन्म लेगी तो नारायण के संस्कार उसके अंदर रहेंगे। ये बात नहीं है। कोई बच्चा जन्म लेता है तो सारे संस्कार वो अपने लेकर आता है। जिस बाप से जन्म लेता है वो पैतृक अलग होता है, पैतृक हिसाब किताब अलग पड़ता है, वंशानुक्रम कहा जाता है। हाँ, तो वही दादा लेकरा जो है जो आत्मा, तो उसमें पुरुषपना के संस्कार ज्यादा होंगे। पुरुषपना के संस्कार ज्यादा होंगे। दादा लेकरा हाँ, क्यों नहीं? पूर्व जन्म में उन्होंने स्त्री चोले का पार्ट बजाया। इस चोला पुरुष होते हुए भी संस्कार कैसे थे? स्त्री के संस्कार थे। तो अंत में गति क्या होती है? अंतमते
सो गति हो गई। तो राम वाली आत्मा के स्त्री जन्म के ऐसे कोई नाम अभी तक सुने को नहीं। किस जन्म के नाम? स्त्री जन्म। हाँ, स्त्री जोड़ा तो लेती होगी राम वाली आत्मा। अरे श्रेष्ठ जन्म पुरुष का होता है या स्त्री का होता है? आत्मा तो वही होती है। आत्मा होती है, लेकिन जब जन्म लेती है साकार में तो श्रेष्ठ जन्म पुरुष का होता है या स्त्री का होता है? हैं? पुरुष का होता है। तब जब भगवान उसमें प्रवेश करके सेवा करे। जो रुद्रमाला के मणके हैं उनमें कौन प्रवेश करके सेवा करता है? हैं? बाप प्रवेश करके सेवा करता है, इसीलिए श्रेष्ठ है। बाकी जन्मों में श्रेष्ठ पुरुष जन्म नहीं है। और संगम योगी कृष्ण जो है, संगम योगी जो कृष्ण है और हमारी आत्मा बनती है, दल लेकर जो आत्मा बनती है। शिव जो है वो बिंदी का नाम है। एक ही आत्मा है जिसकी आत्मा का नाम है। ऐसे ही है ना? बाकी जितने भी